जनाब हजरत साहब ने कहा था हजरत साहब से गुजारिश है कि दुआ करें। हजरत साहब से अंदर ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, महज अपने फज़ल से और अपने करम से हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा और यहाँ जो कार्डियाक डिपार्टमेंट जो शुरू हुआ है, ए अल्लाह, इसको बाइस खैर बाइस बरकत बना दे, उम्मत को फैज़ पहुँचाने का ज़रिया बना दे, उम्मत के लिए नफ़ा और सेहत याबी का ज़रिया बना दे। ए अल्लाह, इस हॉस्पिटल को तरक्की अता फरमा, दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, इससे वाबस्ता जितने भी डॉक्टर्स हैं, कारकुनान हैं, मुआविनीन हैं, ए अल्लाह, सबको उनका अजर अता फरमा दे। आमीन सम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कैथलिक लाइन से देखने सारा पूरा सेंटरिंग अपने यहाँ पे पूरा इसका सेंटरिंग यहाँ पे यहाँ से नहीं और अहमद हुसैन भाई के साथ जो मेरा रिश्ता था उसकी वजह से मैं काफ़ी हर चीज़ से हर पहलू से जुड़ा हुआ हूँ। ख़ास करके आज के दौर पे आज के इवेंट पे ये बात करना चाहूँगा कि मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट के मातहत जो ये आमिना खातून हॉस्पिटल 2014 से वजूद में आई और वजूद में आने के बाद उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और स्पेशली कोरोना के अंदर पूरे इलाके के अंदर लोगों तक मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड किया है और अच्छी तरह से लोगों की खिदमतें की है। अब इस जो इतनी अच्छी हॉस्पिटल है उसके अंदर एक इजाफा होने जा रहा है, जो कार्डियक डिपार्टमेंट शुरू होने जा रहा है। कार्डियक डिपार्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि कार्डियक के डिसीज़ के अंदर इंसान को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो अपने खुद के लोकेशन में या विद इन द रीच या लोकेलिटी में होना ज़रूरी है। जो इस 4-5 लाख की बस्ती के अंदर ये चीज़ नहीं थी, जो आज से शुरू हो रही है। इसलिए हम आमिना खातून हॉस्पिटल और उसके अराकीन, जो मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अराकीन, उसके डॉक्टर सबका तहे दिल से शुक्रिया पूरे माशरे की तरफ से चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ये सर्विस मुहैया की है यहाँ लोगों तक, वो यकीन तारीफ़ काबिल है और उनका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो और ये आप देखिए कितने ये इलाके के अंदर गुजरात का फर्स्ट हाइब्रिड कैथलिक डिपार्टमेंट शुरू होने जा रहा है, वो भी अपने हाथ में बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं हॉस्पिटल को और सबको मुबारकबादी दूंगा। थैंक यू सर। इसमें आपका भी कुछ बजट लगा है? मैं एक्चुअली ये हॉस्पिटल का लाइफ मेंबर हूँ, उनके साथ मैं शुरुआत से जो प्लान मंजूर हुए, मैं ओडा का एडवोकेट होने के नाते जो प्लान मंजूर के शुरू से उसकी नींव के साथ जुड़ा हुआ है और जो भी फाइनेंशियल एड जो हमारे कनेक्शन से उससे हमने मुहैया की हुई है। गरीब और मिडिल क्लास लोग किस तरह से लाभ ले पाएंगे ये हॉस्पिटल में? ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होती है और जो चैरिटेबल हॉस्पिटल होती है उसमें एक फ़र्क होता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपने माइंड किया होगा कि लोग काफ़ी कुछ उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसमें कंसेशनल रेट पे पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल होने के नाते यकीनन गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। फ़ायदा पहुंचने के अलावा ये भी है कि उसी रेट में आपको कॉर्पोरेट लेवल वाली सुविधा मिलेगी। यहाँ पर क्वालिटी में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पर रेट हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं वैसे ही रहेंगे, पर सिविल में अगर ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर उनको सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल सकती, यहाँ पर सर्विसेज हम मेक श्योर करेंगे कॉर्पोरेट लेवल की सर्विस हो, बट रेट हमारे ज़रूर चैरिटेबल के हिसाब से ही रहेंगे। डॉक्टर, मेरा नाम कायनात शेख है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ आमिना खातून मेडिकल हॉस्पिटल की, मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट से जो संचालित किया जाता है।
जी, ये किस तरह की लैब बनाई गई है, कितना बजट लगा है इसके पीछे और कितना फ़ायदा पहुँचेगा, कितने कंसेशन में आप लोग यहाँ पे देंगे लोगों को इलाज? ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ही बनाई गई है और इसके रेट्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रहेंगे। बाहर के कंपैरिजन में इसके रेट्स हमेशा कम रहेंगे, बट इसके अंदर खर्चा ज़्यादा किया गया है बिकॉज हम इसको एक कॉर्पोरेट लेवल की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस एरिया में 6 से 7 लाख जैसे बताया पॉपुलेशन है, पर जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है, अटैक आता है, पेशेंट को हमको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता था और वो मिनिमम टाइम होता है जहाँ पर सेकेंड्स भी काउंट करती है। इसलिए ये डिपार्टमेंट हमने एकदम हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी से डेवलप किया है। इनफैक्ट गुजरात की फ़र्स्ट हाइब्रिड ओटी यहाँ पर डेवलप हुई है। अगर कैथ लैब में अगर पेशेंट को कुछ भी इमरजेंसी बाईपास में लेना पड़ा तो पेशेंट को कहीं और शिफ्ट करना या कोई फ्लोर पे ले जाना नहीं, विद इन सेकेंड्स पेशेंट ओटी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ओटी एग्जैक्ट उसके बाजू में ही है और इसके रेट्स चैरिटेबल रेट्स के हिसाब से ही रहेंगे। हमारा आयुष्मान कार्ड का सबमिशन हो गया है, ऑडिट्स आकर हमारे को एम्पैनलमेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू। तो जुहापुरा जो विस्तार है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पर जो है कार्डियक डिपार्टमेंट आमिना खातून हॉस्पिटल के अंदर बनाया गया है। हम दिखा दें आपको कि ये जो तमाम फैसिलिटीज़ है और कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह की यहाँ जो फैसिलिटीज़ दी गई है और यहाँ से जो है कि पेशेंट्स को क्या क्या सुविधाएं मिल पाएगी। फर्स्ट अस्पताल है ये जो कार्डियक के लिए यहाँ पर बनाया गया। तो हम यहाँ पर जो है कायनात शेख से बात करेंगे जो CEO है और वो हमें पूरी डिटेल समझाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो है पेशेंट्स को मिल पाएगी। हेलो, माय नेम इज़ कायनात शेख। इस हॉस्पिटल में हमने कार्डियक डिपार्टमेंट चालू किया है आज से और इस हॉस्पिटल में इसको ट्रस्ट बेस्ड समझेंगे तो रेट के हिसाब से ही ट्रस्ट बेस्ड रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर ट्रस्ट बेस्ड आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर पूरा कॉर्पोरेट लेवल का सेटअप क्रिएट किया गया है। ये सर्जिकल ICU है, 8 बेडेड का सर्जिकल ICU है और जैसे यहाँ पर 2 कैबिन्स देखी जा रही है, वो कैबिन्स इन्फेक्टेड पेशेंट्स का रहेगा ताकि उनके इन्फेक्शंस दूसरे जनरल पेशेंट्स को नहीं। हर एक पेशेंट को एक कैबिन मिलेगा, हर एक पेशेंट के लिए एक वेंटिलेटर, एक IBP मॉनिटर्स और यहाँ पर बलून्स भी है, IBP बलून्स भी है। हमारे पास एक्मो मशीन भी इन्वॉल्व है जो बहुत रेयर मिलता है और हमें जी ये वाला जो मशीन है, जो एक्मो मशीन है, जो कोविड में लाइफ सेविंग लास्ट ऑप्शन बचा गया था, जो फॉरेन में ही यूजुअली सारे लोगों ने यूज़ किया था और बॉम्बे और दिल्ली में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये सेंट्रल मॉनिटर से लिंक्ड है। यहाँ के जितने भी मॉनिटर्स है, नर्सिंग स्टाफ का स्टेशन है जहाँ पर सेंट्रल मॉनिटर लगा हुआ है और वो यहाँ से पूरे पेशेंट्स को देखते हैं। हमारे पास सारा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है इस ICU में। मतलब इक्विपमेंट की जो बात करेगा हम तो पूरी तरह से सच धजे। हाँ, पूरे फ्रेश है। यहाँ पे कुछ भी रिफर्बिश्ड जैसा इक्विपमेंट नहीं है। वेंटिलेटर्स कुछ तो हमको अमेरिका से ही परचेज़ किए गए हुए हैं, तो वहाँ से डोनेशंस भी आए थे। तो बट मशीनरीज़ और इक्विपमेंट्स में हम कहीं पे भी ट्रस्ट बेस्ड नहीं है। बस कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट लेवल की इक्विवेलेंट सर्विसेज है और हमारे यहाँ पर जो OT बनाया गया है, कैथ लैब बनाई गई है, वो हाइब्रिड है। वो गुजरात में फर्स्ट है कॉन्सेप्ट और सर्विसेज में हम लोग 100% देंगे। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ एंड रेट्स में हम सस्ते हैं बिकॉज हम चैरिटेबल हैं। अच्छा, थैंक यू। ये आयुष्मान की भी आपके यहाँ फैसिलिटीज़ शुरू होने वाली है। हम लोग ने हमारे सबमिशंस, हमारे रिक्वेस्ट डाल दी है। कार्डियक को भी हमने इन्वॉल्व कर दिया है, तो हमारे रिपोर्ट्स और सबमिशन सारा डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट में सबमिटेड हो गया है। अब वहाँ से जब से हमको परमिशन मिलेगी हम उसको जल्द से जल्द यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा कौम की कम्युनिटी की और गरीब लोगों की, पेशेंटों की सेवा कर सकते हैं हम यहाँ पर। और कायनात जी, थोड़ी अगर आप हमारी मदद करें तो थोड़ा हम दर्शकों को ये बता दें कि VIP लॉज जैसी जो है सुविधा भी यहाँ पर दी गई कि अगर ये पेशेंट के रिलेटिव के लिए होगा। जी, अगर यहाँ कोई आते हैं और कोई डॉक्टर्स अगर आते हैं जिनसे हमको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज या कुछ हुआ तो कोई डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो डॉक्टर्स को हम यहाँ पर वेट करा सकते हैं और वहाँ पर आगे जब OT है और वहाँ पर हमारा यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल का पूरा ध्यान दिया गया है। और ये हाइब्रिड सूट्स है। यहाँ पर हमारा कैथ लैब और OT दोनों है, यानी एक बार पेशेंट अंदर आया उसको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होगी वो यहाँ से ठीक होके ही इंशाल्लाह बाहर आएगा जी। तो यहाँ पर एक स्पेशल लिफ्ट की गई है। अच्छा, ये डेडिकेटेडली कार्डियक के पेशेंटों की ही लिफ्ट रहेगी। वो नीचे से पेशेंट सीधा यहाँ से आके इधर से जाएगा और यहाँ पर डोर्स लॉक्ड होंगे इन्फेक्शन का मैटर से रह के। और यहाँ पर हमारा मेन जो एरिया है कार्डियक कैथ लैब जो है वो यहाँ पर है जी। ये वन ऑफ इट्स काइंड है। फ्रेश इन्फेक्शन के शूज़ वगैरह सब बाहर है और आप लोगों की जो है जी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
ये कैथलैब है, ये सिमात्सु कंपनी की कैथलैब है, जापान में एक है जो मिनिमम रेडिएशन रीज करते हैं। तो पेशेंट और डॉक्टर्स जो हमेशा कैथलैब में काम करते हैं वो रेडिएशन से इन्फेक्टेड रहते हैं। तो ये रेडिएशन के लिए जैकेट्स भी जी, जेलीड एप्रन्स कहते हैं इनको। और ये हमारा कैथलैब सेटअप है और हमारा ये ओटी सेटअप है जो उसके बिल्कुल बाजू में अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेट होता है और उसको ओपन हार्ट अर्जेंट बाईपास या ऐसा कुछ करना पड़ता है तो पेशेंट कैन बी जस्ट शिफ्टेड यहाँ से यहाँ विद इन सेकेंड्स में शिफ्ट होकर हम उनकी लाइफ सेव कर सकते हैं। ये कार्डियक की ओटी है कैथलैब। ये कैथलैब है जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जाती है और ये ओटी है जहाँ पर बाईपास वाल रिप्लेसमेंट सारी सर्जरी कराई जाती है। यहाँ पर हार्ट लंग मशीन जैसी सुविधा सारी कुछ अवेलेबल है। तो ये भी पूरा इक्विपमेंट के तौर पे पूरा परफेक्टली, इसके अंदर कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो मिस आउट हो सके। कंपनी की जो है हाँ जी, हाँ यूज़ की है। जी जी, सारा कुछ सब कुछ एकदम अप टू डेट फर्स्ट क्लास वेल इक्विप्ड है। ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बचा है जो हमारे पास नहीं है। तो अब पेशेंट की सिर्फ सर्विस के लिए हम खिदमत के लिए रेडी है और आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, आइए और हमारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। जी चलिए, तो ये थे कायनात शेख CEO जिन्होंने काफ़ी अच्छी हमें जानकारी दी, बेहद समझने वाली और जानकारी पहुंचाई हम तक कि इस अस्पताल के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या कौन इक्विपमेंट रखे गए हैं, OT से लेकर VIP लॉन्च तक, और जो है ICU भी हमें पूरी तरह से दिखाया गया है। तमाम सर्विसों से अस्पताल जो है पूरी तरह से तैयार है। अब जो है पेशेंट की वेट है कि वो उनकी सर्विस इसके लिए भी तैयार है।